साथियों, गलती तो हर कोई करता है। इंसान बना ही गलती के लिए। कहते हैं कि इंसान जो है गलतियों का पुतला है। लेकिन जो गलती अनजाने में हो जाती है या पहली बार हो जाती है वो माफ हो जाती है, वो गलती की कैटेगरी में नहीं आती। लेकिन जब आप महा गलती करते हैं, आपको सब कुछ पता होता है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, और उसके बाद अगर गलती करते हैं, इसका मतलब दिस इज इग्नोरेंस। आपने इग्नोर कर दिया। मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट ने मुझे फोन किया, जो कि वास्तु के बिना हिलता भी नहीं था, और उसने मुझे अपनी बहुत सारी साइट्स पहले भी दिखाई हुई थी। कम से कम 32-33 साल से वो मुझसे एडवाइस लेता रहा था। इतना पुराना क्लाइंट, जब उसने एक महा गलती की तो वो गलती जो है भारी ना पड़ जाए, ऐसी गलती कोई और ना करे। मकान लिया उसने, एडवांस दे दिया और बहुत मोटी रकम दे दी, बहुत मोटी रकम एडवांस दे दी, और देने के बाद में उसका माथा ठनका कि कुछ ना कुछ गलत हो गया। और फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि भारद्वाज जी कुछ गड़बड़ हुई। फिर उसकी वाइफ ने मुझसे बात की कि हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ। उन्होंने फिर जब मेरे पास नक्शा भेजा, लोकेशन भेजी, डायरेक्शन भेजी, और उसको जब मैंने क्रॉस चेक किया अपने सिस्टम पर, तो मालूम पड़ा कि जो वो देख रहे थे वो दिशा की फेसिंग थी ही नहीं। अगर आप मकान, दुकान, प्लॉट, बंगला या फार्म हाउस या कोई भी छोटी बड़ी चीज़ जो महंगी कीमत की है अगर ले रहे हैं, तो आपको 10 बार सोचना चाहिए। वो आदमी जो नुकसान होने के बाद सोचता है, उसमें कोई अक्लमंदी नहीं होती। आज का वीडियो आपको यही बताएगा कि अगर आप अपने लिए कोई किराए का मकान लेने जा रहे हैं, पुराना मकान जो यूज्ड है, या खरीदने जा रहे हैं कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे फैक्ट्री है, दुकान है, शोरूम है, घर है या किसी का विला, और या है आपके पास में कोई लेना चाहते हैं आप फ्लैट या अपार्टमेंट, तो सोच लेना, अच्छी तरह विचार करना, वो गलती मत करना जो मेरे क्लाइंट ने की, वरना पछताना पड़ सकता है। ये कौन सी गलतियां हो सकती हैं, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये बाय चांस नहीं हुआ, ये आपकी किस्मत में था, भाग्य में था, और आपके लिए ये अमृत बनने वाला था। अगर अच्छा समय नहीं आता तो ये वीडियो आपके सामने ना आता। तभी तो कहता हूं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और ढूंढते हैं किसी भी विषय पर कोई भी ऐसा वीडियो जो कि आपके लिए उपयोगी बनता है, तो सिर्फ आपको चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और उसके बाद में कोई भी टॉपिक डालेंगे, आनंद भारद्वाज वास्तु फॉर विला, वास्तु फॉर फ्लैट, वास्तु फॉर किचन, वास्तु फॉर बाथरूम, कुछ भी डालेंगे, हर टॉपिक पर आपको मेरी भरपूर वीडियोस मिलेगी, बिल्कुल देसी भाषा में, जैसे आपसे बात कर रहा हूं। कोई लाग लपेट नहीं, कोई छुपाव नहीं। साथियों, आज मैं एक टॉपिक ले रहा हूं। मेरे एक क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया, अपनी वाइफ के साथ बैठा था, और उससे अर्थ से अनर्थ हो गया। दिशा जब उन्होंने देखी, जिस दिशा को वो पूरब मान रहे थे वो दक्षिण पूरब निकली, जिसको ईस्ट मान रहे थे वो साउथ ईस्ट निकली। जब मैंने चेक किया और उनसे कहा कि भाई साहब, ये जो आपने देखा है ना, ये जगह आपने देखी है, ये ईस्ट फेसिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये कम से कम 48-50 डिग्री घुमा हुआ प्लॉट है, और ये साउथ ईस्ट की तरफ गया हुआ है। ये सुनते ही उनके बिल्कुल बुरा हाल हो गया। कहते रहे, भारद्वाज जी हम तो बहुत मोटा पैसा एडवांस दे बैठे हैं, अब गलती किसकी, मेरी गलती या उनकी गलती? नहीं, ना उनकी गलती ना मेरी गलती, ये गलती समय की थी, क्योंकि उन्होंने जो है समय से कुछ ऐसा नहीं देखा जो उनको देखना चाहिए था। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपका बुरा समय ना आए, वो बुरा समय आने से पहले ही आप जाग जाएं, आपसे वो गलती ना हो जिसके लिए आपको पछताना पड़े। जब भी आप पुराना मकान देखते हैं, चाहे रहने के लिए लें या उसे इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं या कोई किराए के लिए लेते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, तो ये आज का टॉपिक आप देख रहे हैं कि खरीद रहे हैं पुराना घर या जा रहे हैं किराए के मकान में, तो 11 सावधानियां आपको मुसीबत से बचाएंगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको मुसीबत से बचाएंगी। वो मुसीबत कौन सी है? वो मुसीबत जिसमें आपको आंसू बहाने पड़ते हैं, माथे पर पसीना आता है, और आप सोचते हैं मैं क्या करूं, क्योंकि जो एडवांस दे बैठे वो तो आपको जो है वो वापस होने वाला आसानी से नहीं है, संभावना बहुत कम है। ये सवाल कहाँ से आया? ये रिक्वेस्टेड बाई @भावना गहलोत जी। देखिए भावना जी, आप देख रहे होंगे, आपका हमने आज कमेंट लिया है इस पर।
सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो ये टॉपिक पर भी बनाएं कि पुराने मकान को खरीद कर गृह प्रवेश के समय क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि सारी नेगेटिविटी दूर हो। सवाल इनका है मकान लेने के बाद में मकान को पॉजिटिव बनाने के बारे में। लेकिन ये शुरू वहीं से होता है जहां पर कि आप किसी प्रॉपर्टी को देखने के लिए गए हैं, आप किसी प्लॉट पर खड़े हैं, भवन पे खड़े हैं, फ्लैट पर खड़े हैं, वहां पहुंच गए और वहां जाने के बाद में जो आपका बिल्डर है या जो वहां पर प्रॉपर्टी डीलर है या जो एजेंट है, जो भी है जिसके थ्रू आप ले रहे हैं, उसने तारीफों के पुल बांध दिए। अरे भाई साहब बड़ा ज़बरदस्त है सर, यहाँ पे रहने वाला अरबपति बन गया। अरे सर ये मकान तो इतना बढ़िया है, इसे कोई छोड़ेगा नहीं। मेरे पास रोज़ की 40 कॉल आ रही हैं, अगर आपने 10 मिनट में फाइनल नहीं किया तो आगे आपको मिलने वाला नहीं। तारीफों के इतने पुल बांधेगा, वो देखिए सामने पार्क है, इधर से रोड जा रही है, इधर से वो जा रहा है, ऊपर से हवाई जहाज जा रहा, कर तरह तरह की बातें वो जो है आपको बता देगा और आपको लपेटे में लेगा, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी बेचनी है। कोई गलती नहीं कर रहा है, उसका प्रोफेशन ही इसके लिए उसको बना है, वो प्रोफेशन ही इसको बता रहा है कि ऐसे ऐसे बताना है तभी तो प्रॉपर्टी बेचेगा। वो तारीफ करना उसका काम, एनालाइज करना और गहराई में जाना और बारीकी से छानबीन करना, ये आपका काम। उसने अपना पूरा काम कर दिया, उसने आपको जो है इन्फ्लुएंस कर दिया, तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया, आपने अपना काम नहीं किया। आपका फर्ज क्या था? उसकी बारीकी से उसकी गहराई में जाना, देखना, दिशाओं को देखना, कंपास से चेक करना, कौन सी चीज़ कहाँ बनी है उसको देखना, वहाँ के वाइब्रेशंस, वहाँ की एनर्जी, वहाँ की ज़मीन की एनर्जी और तरह तरह की एनर्जी को चेक करना, ये आपका काम था। अगर आपने अपना काम नहीं किया और वो डीलर अपना काम कर चुका तो वो विनर है और आप लूज़र हैं। एक आदमी जीत जाएगा और एक आदमी लूज कर जाएगा। और मैनेजमेंट का एक चैप्टर होता है जिसमें हम पढ़ाते हैं लोगों को कि विन विन अप्रोच होनी चाहिए। विन विन का मतलब दोनों ही जीतें, दोनों में से कोई भी ना हारे। अभी देखिए सावधानियां नोट करनी शुरू करिए। आनंद भारद्वाज जी को फॉलो करते हैं तो आपसे गलती क्यों हो? आपके लिए कोई टेंशन क्रिएट ना करे, आपके पास ज्ञान का भंडार हो। नोट करिए इसको और इस वीडियो को भी सेव कर लेना, सबके पास भेज भी देना, शेयर भी कर देना अपने पूरे रिलेशन में। आपके सगे संबंधी, आपके मित्र, आपके पड़ोसी या आपके जानकार कोई भी हैं, उन सबको ये ज्ञान मिल जाना चाहिए। देखिए नंबर 1, ऊर्जा को फील करो। हर बार जब भी जाएं, आप प्लॉट को या मकान को या फ्लैट को देखने के लिए गए और तब भी वहां पर अपने मन से पूछना है कैसी फीलिंग हो रही है। मैंने तरीके बताए थे बहुत सारे, साथ में किसी फीमेल को लेकर जाओ, छोटे बच्चे को साथ में ले जाओ और देखो किसका मूड कैसा जा रहा है, किसकी रीडिंग कैसी हो रही है। अगर नेगेटिव फीलिंग आपको एक बार भी आ गई तो छोड़ देना, नमस्ते कर देना और वहां से बाहर निकल आना, मत लेना। हर मकान, हर जगह अपने मुंह से आपसे कुछ कहती है। मैं आपको बताता हूं एक फार्मूला। जैसे मैं किसी भवन में प्रवेश करता हूं तो जो शुरू के आधा मिनट यानी 30-40 सेकंड्स होते हैं वो सारी कहानी बता देते हैं पूरे घर की। चलिए मैं तो प्रोफेशनल हूं, लेकिन आपको भी बताते हैं। आपको फीलिंग आती है जैसे ही आप घुसे किसी भी घर में, फालतू बातें मत करना, फोन पे मत लगे रहना, गाने वाने मत सुनना, गप्पे मत मारना। बड़े शांत मन से धीरे धीरे उसमें एंटर करेंगे। शुरू के जो आधा मिनट है, 30 सेकेंड्स आपके लिए गोल्डन है, सोने के हैं आपके लिए। यहीं पर आपको डिसीजन मिल जाएगा, इसी पर मकान आपसे बात करेगा। जैसे ही आप किसी से मिलते हैं या तो मुस्कुराता है और या फिर मुंह बनाता है टेढ़ा। तो आपने देखा कि मकान मुस्कुराया, आपने उससे बात की, लगा अच्छा, या ऐसा लगा कह रहे कहाँ जा रहे हैं, छोड़ो, आ जाओ बच्चों चलते हैं बाहर, रहने दो भाई साहब, छोड़ो और बताएंगे बाद में आपको, निकल आओ। जरा सा भी अगर आपको डाउट हो तो निकल आओ, मत लो उसको, आगे चल के आप पछताएंगे फिर। दिशाएं तो बहुत बात की बात है। इसके बाद में क्या क्या तंत्र मंत्र चिपकाएं। लोग क्या करते हैं, मकानों को बेचने के लिए जगह जगह पर कुछ चिपकाते हैं। दीवार पर ये लगा दिया तो बाथरूम पे लगा दिया, मेन डोर पे ये लगा दिया, गेट पर ये चिपका दिया। जब आपको जगह जगह पर कोई तंत्र मंत्र यंत्र, कहीं धागे चिपकाए मिलें तो भी मत लेना। इसका मतलब कुछ ना कुछ टेंशन यहाँ पे रही है। हाँ, धर्म कर्म के लिए जो हम लोग लिखते हैं, ओम बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं या ऐसी चीज़ें, वो तो शुभ होती हैं, वो तो हर घर में आपको मिल जाएंगी, या जिस धर्म के भी हैं। मैंने आपसे कहा था वास्तुशास्त्र किसी एक धर्म का नहीं है, एक जाति का नहीं है, एक किसी कास्ट एंड क्रीड का नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये वो जितने भी जातियां हैं, जितने भी धर्म पूरे विश्व में हैं, सब के ऊपर बराबर लागू होता है। ऐसा नहीं कि इस पर ज़्यादा लागू होगा, इस पर कम होगा, नो, सबको बराबर दृष्टि से देखता है, क्योंकि ऊर्जाओं का विज्ञान है ये, साइंस है ये, एनर्जी वाइब्रेशंस की। इसके बाद छत में प्लास्टिक, हाँ ये पिरामिड का बड़ा चक्कर है आजकल।
प्लास्टिक के पिरामिड होते हैं, उनको टोपले भी बोला जाता है बहुत बार। वास्तु वाले बोलते हैं, हमारे एक साथी हैं उनको टोपले बोलते हैं। तो क्या होता है कि ये जो प्लास्टिक की जगह जगह चिपकाए होते हैं, छत में लगे, यहाँ लगे, वहाँ लगे, अगर ये दिखाई पड़ जाए तो भी निकल आना। इसका मतलब मुसीबत क्या, महा मुसीबत आ चुकी है वहाँ पर। और इन्होंने बुलाया किसी वास्तु वाले को, और वास्तु वाला अपना वास्तु का उल्लू सीधा करके चलता बना। उन टोपलों से, उन प्लास्टिक के पिरामिड से तो होना क्या था, वो तो सिर्फ दिख रहा है, बस जुलूस बन गया और कुछ नहीं हुआ। लेकिन वहाँ समस्या 100% है, ये मान के चलना 100% है। क्योंकि हर मकान की एनर्जी चेक करने के लिए मैं आपके पास अवेलेबल नहीं हूँ। मेरे पास तो बहुत एडवांस सेंसर हैं, 9 तरह की एनर्जी मेरा एक सेंसर चेक कर देता है। 4 एनर्जीज में अलग अलग मीटर से, सेंसर स्कैनर से चेक करता हूं। पर मैं हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल नहीं हूं। तो अपने आप भी आप चेक करना सीखो, ताकि आप किसी पर डिपेंड ना करें। इसके बाद मेन गेट, मुख्य द्वार, अंदर के दरवाजे, कमरे के कोने तो नहीं काट रहे। कभी कभी क्या होता है कि मकानों में महा नेगेटिविटी कहता है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी तब आती है जब कमरों के कोने कटे होते हैं। बिल्डर या आर्किटेक्ट क्या करता है, रास्ता बनाने के लिए, गैलरी बनाने के लिए, पैसेज बनाने के लिए दरवाजे काट देता है। बजाय सीधे के दरवाजा लिया कमरे का, जैसे मान लिया ये कमरा है कहीं पर, और उसको एक कमरा यहाँ पर आ रहा है और एक कमरा यहाँ पर आ रहा है, तो उन दोनों को एंट्री देने के लिए यहाँ से काट देता है वो। ये दरवाजा यहाँ से काटा, ये दरवाजा यहाँ काटा, एक रूम ये बन गया और दूसरा रूम ये बन गया। अब यहाँ पर पूरी गैलरी बन जाती है। अगर कोने कटे हुए हैं तो जाग जाना, ये भी कोई अच्छा सिम्टम नहीं है। वास्तु के हिसाब से कोने कटने का मतलब कुछ ना कुछ कट जाता है। पुराने समय में जो पोस्ट कार्ड भेजा करते थे, किसी की डेथ होने पर अशुभ समाचार के लिए उस पोस्ट कार्ड का एक कोना फाड़ दिया करते थे, आपको याद होगा। आगे चलेंगे। इसके बाद उस पुराने मकान मालिक या किराएदार का छोड़ा हुआ सामान हटवाएं। ये काम ध्यान कर लेना। अगर आपने ले रहे हैं आप, तो जो सामान छोड़ के चला गया, लोग क्या करते हैं, कोई टूटा फूटा बर्तन है, घड़ा है, कोई छोटा मोटा फर्नीचर है, टूटी टेबल है ना, छोटा सा पुराना मंदिर पड़ा हुआ है, या और कोई चीज़ें हैं उनकी, वो छोड़ के चले जाते हैं। जो उनको फेंकना नहीं है, फेंक दिया, वहाँ पर छोड़ छाड़ के चले गए कि आने वाला अपने आप उठा के फेंकता रहेगा। पहली बात, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ज़माना तांत्रिकों का नहीं है, वरना इन छोड़े हुए सामानों से पुराने समय में बहुत से तांत्रिक क्रियाएं कर दिया करते थे। ये छोड़ना नहीं चाहिए कभी। अगर आप एक मकान छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं, ये आपके लिए भी एक सबक बन रहा है, लेसन बन रहा है। आप अपना सामान कुछ भी हो, एक कील भी, एक कांटा भी, एक छोटी सी वहाँ पर सुई भी छोड़ के मत जाना। हर चीज़ अपने यहाँ से निकाल कर या तो फेंक देना, या कबाड़ी को देना, या कबाड़ी या बेच देना उसको, जो भी करते हैं, या दान कर देना। सामान छोड़ना नहीं चाहिए। जब घर खाली करके जाते हैं तो उस घर को साफ करके जाना चाहिए, ऐसे कचड़े में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद कुछ काम चलाओ फर्नीचर हो तो किसी ज़रूरतमंद को फ्री में दे दें। कभी कभी छोटी टेबल, बच्चे की स्टडी, कोई पूजा, लकड़ी का कुछ भी छोड़ गए, तो हम क्या करते हैं, या तो अपने यूज़ में करते हैं या फिर किसी को बेच देते हैं। ये किसी को दे रहे हैं तो उसके पैसे नहीं लेने, बिल्कुल दे देना फ्री में। जिसके काम का उसको दे देना, अपने पास मत रखना, उसके पैसे कभी मत लेना। इसके अलावा छोड़ी गई इष्ट देव की फोटो, मंदिर आदि को भी किसी को दे दें। लोग क्या करते हैं, हमने बहुत बार देखा है, बहुत बार, 90% नहीं तो 80% जगह पर, जब हम पुराने मकान में गए, किसी फ्लैट में गए, अपार्टमेंट में जो किराए पर चल रहा था या पुराने किसी ने बेचा, तो वहां पर इष्ट देव की, भगवान की मूर्ति, भगवान की फोटो, छोटी मोटी चीजें, माता का वहां पे कोई चुन्नी होती है पड़ी हुई, कुछ और माला होती है, फूल होते हैं, ये छोड़ के चले जाते हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई, ये तो बहुत अजीब सी बात है। जिनकी आपने पूजा हमेशा करी, जिसको आपने संभाला, आपने जिसको घर में टांगा, जिसको चिपकाया, जिस पर विश्वास रखा, जिस पर श्रद्धा रखी, आप उसी को छोड़ के जा रहे हैं। ये सबसे गलत चीज़ है। और ये हर धर्म के लोग करते हैं, एक अकेला कोई एक धर्म नहीं है, सभी करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इनका या तो परवाह कर दो, और या फिर जो काम के हैं तो किसी को दे दो। इसके बाद आगे चलेंगे। छोड़ी गई इष्ट देव की फोटो, ये आपने किसी को दे देनी है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, पहले धो लें फर्श को। अब उसमें एंटर कर लिया, आपने परचेज कर लिया, तो उसको सबसे पहले नमक के पानी से धोना है। क्या करना है, नमक के पानी से। सी सॉल्ट, कच्चा नमक, समुद्री नमक थोड़ा सा ले लेना, 2-4 किलो मार्केट से मिल जाएगा, 8-10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो मिल जाता है। आपने जो है वास्तु वाले से परचेज नहीं करना, वास्तु कंसल्टेंट बहुत महंगे देते हैं ये नमक, ठीक है। इसके बाद वो ले लिया, उससे आपने धोना है। रात को साइज के हिसाब से बिखेर दें, 100-200 ग्राम। जो पीली सरसों आती है मार्केट में, वो जब रात को आपने वहाँ पर जाए सोना है या ठहरना है या कुछ भी करना, नहीं भी ठहरना, थोड़ी सी पीली सरसों वहाँ पर बिखेर कर चले आओ, और सुबह को जा करके झाड़ू से अपने आप इकट्ठा करके उसको पहले थ्रो कर देना, फेंक देना उसको आप, ठीक है।
क्योंकि वो क्या करती है, जो पीली सरसों बहुत सी चीज़ें होती है, टोने टोटके, बुरी नज़र, ये वो, पुराने लोगों की एनर्जी। वैसे तो नमक बहुत काम कर जाता है, सारी एनर्जी उसने साफ कर दी। इसके बाद 2-3 हफ्ते तक गूगल या लोबान की धुनी जरूर जलाएं, जरूर दें। धुने से क्या होता है, जो ऊपर के कॉस्मिक एनर्जी के अंदर जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होती है और भी नेगेटिविटी जो वास्तव में हम बताते हैं, अगर वो है तो उसको भी वाइप आउट करता है। एक तरह से आप क्लींजिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट की। अच्छे मुहूर्त में इसमें प्रवेश करें, समय देख लें। ये मत सोचें कि हाँ पुराने मकान में जा रहा हूँ मैं या किराए के मकान में जा रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, इसमें भी आपको अच्छा मुहूर्त देख लेना चाहिए। मेरी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, कम से कम 20-30 वीडियो इसी टॉपिक पर है। इसके बाद महंगा मकान, दुकान, फैक्ट्री, शोरूम, कमर्शियल जगह या फार्म हाउस खरीद रहे हैं तो निकटवर्ती अच्छे व दक्ष वास्तु कंसल्टेंट की सलाह ले लें। वास्तु कंसल्टेंट हर जगह हैं। एक समय तो ये था कि बेताज बादशाह हुआ करते थे, मैं था, मेरे साथ में और मेरे एज के 2, 4, 6 लोग हुआ करते थे, अब से 30, 40, 50 साल पहले। आज तो हर शहर के अंदर जो है आपको बहुत सारे वास्तु वाले मिल जाएंगे। उनमें से जो दक्ष हो, दक्ष का मतलब जिसका आपने नाम सुना हो, बहुत ज़्यादा प्रशंसा सुनी हो आपने और जानते हो उसको, या कोई उसका रेफरेंस आपको दे, ऐसे वास्तु कंसल्टेंट को जरूर बुला लेना। अपने आप एक्सपेरिमेंट मत करना। ये सवाल जिंदगी का है, ये सवाल हेल्थ का है, वेल्थ का है, हार्मनी का है, जीवन का सवाल है साथियों। इसमें पैसे मत बचाना। इसके बाद अन्य जमीन की ऊर्जा व अन्य 9-10 तरह की ऊर्जाओं को चेक करने के लिए सेंसर स्कैनर से सब कुछ 1 घंटे में से भी कम समय में प्रॉपर्टी के अंदर की सब बातें पता चल जाती हैं। जो सेंसर हमारे पास होते हैं या और जो वास्तु कंसल्टेंट्स के पास होते हैं, वो कंप्यूटर पे चलने वाले होते हैं। उसका एक अर्थ पीस होता है, आपने देखा होगा मेरे वीडियो के ऊपर। कुछ और भी होते हैं, बीफ वाले सेंसर होते हैं, बहुत सारे सेंसर स्कैनर होते हैं। तो जो कंप्यूटर स्कैनिंग सिस्टम है 9 तरह की एनर्जी को फटाफट बता देता है कि यहाँ की कहानी क्या है। तो कंसल्टेंट की सलाह जरूर लेना। एक बार एडवांस देने के बाद पैसे के वापस मिलने की संभावना पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। समय से जागो। यानी अगर आपने एडवांस किसी को दे दिया, जैसा मैंने आपको बताया, कहानी बताई अपने क्लाइंट के बारे में, ये बिल्कुल सच्ची बात है और उसके साथ में बहुत बुरा हुआ, वो बात अलग है कि फिर मैंने जब उसमें इंटरफेयर किया, रिक्वेस्ट किया मैंने, तो उसके पैसे उसको कुछ वापस मिल गए, कुछ मिल जाएंगे, पेंडिंग है भी, मिल जाएंगे। लेकिन और उसने दूसरी प्रॉपर्टी देख भी ली है। 3 प्रॉपर्टियां उसने देखी थी, मुझे दिखाई थी उसने। दिखाने के बाद उसमें से एक तो बहुत ही अच्छी थी, दूसरी भी अच्छी थी, बाई चांस तीनों ठीक थी, लेकिन जो उनमें सबसे अच्छी थी वो मैंने बताया कि इसको आप ले सकते हैं। उसकी उन्होंने सब उसका एडवांस कर दिया। ये पैसा उनका जो दवा था, पैसा उनको मिल तो जाएगा पर धीरे धीरे मिलेगा। आपसे ये गलती ना हो, ये मेरी कामना है। ये वीडियो मैं फिर बता रहा हूँ, आप बाई चांस नहीं आया, आप सोच रहे हैं आ गया बाई चांस घूमते फिरते, नहीं, ये तो आपकी किस्मत में था। आपको जागना था, आपको ये जानना था और आपसे गलती ना हो, ये होना था, इसलिए आपके सामने ये वीडियो आया। आपको, मुझे लगता है कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना, सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलना अपने समाज में। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।